जो पीछे है, जो मालगाड़ी का डॉकयार्ड है, उसमें जाके आप मुझे बताएं जो रेलवे की सांस लेने की मेन वजह है या रेलवे का मैं कहता हूँ चलने की मेन वजह है, वो मेरे ख्याल में मालगाड़ियाँ होती हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो मुझे आप राइट करें। क्योंकि आमदन के लिहाज से जितनी गुड्स से आमदन होती है ना, मुसाफिर ट्रेनों से नहीं होती। कुछ भी नहीं होता, नहीं होता, बहुत कम होता है। असल कमाई है वो गुड्स ट्रेन से है। चलें जी अब चलते हैं गुड्स ट्रेन की तरफ और प्रोग्राम का अख्ताम शायद वहीं पे होगा। ए ज़िंदगी तू ही मुख्तसर हो जा, शबे गम मुख्तसर नहीं है। जब रेलवे के इस ट्रैक के पास बैठे और 7 इंजन का शोर आता है तो इसका सकूनत और इसका शोर मिलकर एक रोमानवी सी कैफियत को जन्म देता है। उदासी शायद रेलवे स्टेशन के साथ जुड़ चुकी है, क्योंकि शायद पाकिस्तान रेलवे का मुस्तकबिल खामोशियों की कहते हैं ना घटाटोप गहराइयों में डूबा हुआ है। आने वाले दिन कैसे होंगे? उम्मीद तो कर सकते हैं कि आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि हमेशा से हमने कहानी हो, अफसाने हो या शायरी हो, हमेशा हमें यही सिखाया गया और वो हंसी खुशी रहने लगे। क्या ये हंसी खुशी इस रेलवे का मुकद्दर बनेगी? एक सवालिया निशान आपके लिए और मेरे लिए। व्यूअर्स, इस बोर्ड के बारे में अभी हमराज अंकल ने मुझे एक ऐसी बात बताई है कि मैं परेशान हो गया हूँ। ये आपने पिक्चर कई बार गूगल पे देखी होगी, एक गोरी औरत खड़ी है और लाहौर का बोर्ड लगा हुआ है जिसके नीचे बंगला जुबान में भी लिखा हुआ है लाहौर और स्टेशन की निशानदेही है। क्या ये वही बोर्ड है? जी हाँ, मैं गलत तो नहीं हूँ? जी ना, वो ऐसे खड़ी है, ऐसे ऐसे। हाँ, ये वही बोर्ड है। उस वक्त उसके पीछे हिंदी में भी था हाँ। और बंगाली में भी था। ठीक है, इवन शायद गुरमुखी में भी हो। ठीक है। तो लाहौर तो और इंग्लिश उर्दू में तो था हाँ। ही। ये वही बोर्ड है, 100 साल ये पुराना, वही मकाम है। 100 साल पहले। जी हाँ, 100 साल पुरानी। ये 100 साल से ज्यादा पुरानी पिक्चर है। अगर 100 साल पहले हम इतने प्रोग्रेसिव थे तो क्या आज हम ज्यादा एग्रेसिव हो गए? बस क्या कह सकते हैं अब हम, इस बारे में क्या बात करें। तारीख के बारे में बात करते हुए इंसान परेशान हो जाता है। परेशान हो जाता है। हमें तारीख बड़ी मकरू पढ़ाई गई है। मकरू पड़ा, मकरू पढ़ाई गई है। ये पहली बार मैंने सुना यकीन है। करो, हमें तारीख बहुत मस्क करके पढ़ाई गई है। हम तारीख के जो सच्चे और अच्छे पहलू है वो हमसे धुपा लिए गए और अपनी तरफ से जो तारीख हम पे इम्पोज कर दी गई वो हमें स्कूलों कॉलेजों में पढ़ा दी गई। व्यूअर्स, लेकिन इस तारीख ने आज मुझे हैरान कर दिया कि उस बोर्ड की जिसकी पहचान मैंने कभी गूगल पे देखी थी आज मेरे रूबरू है। सर मुझे ये बताएं, ये जो किला नुमा इमारत है जी, ये कब बनी थी? क्या सोच थी, क्या अप्रोच थी? और आपकी रेलवे से तिश्नगी का और ये जो आपका एक ताल्लुक बन गया, रोमांस बन गया, इसका क्या रहा? ये बचपन से है। अच्छा, बचपन में मुझे ये ट्रैक साउंड फैसिनेट करता था तो चलता रहा। बाद में अभी आके मैंने इसको एज ए प्रोफेशनल बना लिया है। क्या बात। अपने चैनल बना लिए हैं, टिकटॉक, यूट्यूब सारों पे काम कर रहा हूँ। जहाँ तक इस इमारत का ताल्लुक है ना, 1859 में इसकी तामीर शुरू हुई थी। अंग्रेज़ ने इसको किला नुमा बनाया था। वजह ये कि 1857 की से जिसे हम जंग आज़ादी कहते हैं वो ताज़ा ख़त्म हुई थी। ठीक है। तो अंग्रेज़ों को डर था कि अगर लाहौर में फिर कहीं बगावत हो गई तो हम तमाम अंग्रेज़ ऑफिसर इसके अंदर पनाह ले सकें। ठीक। और इसको एक तो ये कि किला नुमा बनाया गया। नंबर 2, इसका जो डिज़ाइन है वो शतरंज है। शतरंज जैसा? यस। ये बड़ी दिलचस्प बात सुनने को मिली, शतरंज जैसा कैसे? वो देखिए, वो जो दोनों सेंटर के इस तरफ वाले पिलर है ना, वो बादशाह और वजीर को ज़ाहिर कर रहे हैं। जो सेंटर के इस तरफ वाले पिलर? इस तरफ राइट साइड वाले। ठीक है। और जो ये सबसे पहला है ये तोप जो रुख नहीं होता शतरंज का, ये उसको शो कर रहा है। अरे अब मुझे समझ आई। हाँ जी, क्या बात है। और जो परला है वो घोड़े को शो कर रहा है। अच्छा। और पराज 2 छोटे हैं वो फील को शो कर रहे हैं। व्यूअर्स, आज सबसे जो राज की बात पता लगी कि रेलवे का जो स्ट्रक्चर है वो शतरंज की मेज जैसा है। शतरंज की बिसात बनी हुई है। हाँ। और वो जो छोटा है वो देखे सामने छोटा, हाँ, वो प्यादा है। वो प्यादा है। क्या बात है, आपने तो पूरी गेम ही खेल दी। पूरी गेम है ये। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, रेलवे का जो ये स्टेशन बना है ये पुराना स्टेशन है, तारीखी स्टेशन है। तारीख पाकिस्तान से लेके आज तक जितने भी अदवार है, कौन सा दौर सबसे दिलचस्प लगा, दिल के करीब लगा? पहला दौर लगा जो ख्वाजा साद रफ़ीक का। अच्छा। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि मेरी उससे कोई रिश्तेदारी तो नहीं है। मैं जहाँ भी गया हूँ, मैंने बहुत सफ़र किया, जहाँ भी गया हूँ मैंने उस बंदे की तारीफ ही सुनी है, उस बंदे के किए हुए काम देखे हैं। और दूसरा, अभी अनीफ अब्बासी साहब,
अच्छा काम हो रहा है। मैंने देखा पिछले 6 माह से मैं देख रहा हूँ कि नारोवाल के 3 रेक नए हो गए, पिंडी की 4 रेल कारें नई हो गई, शालीमार का टोटल रेक नया हो गया। अब सुना है कराक्रम का, हजारा का और इलामा इकबाल एक्सप्रेस का ये रेक भी नए होने जा रहे हैं और चंद दिन तक ऑन ट्रैक होंगे। तो इस दौर में भी अच्छा काम हो रहा है। CIP लॉन्च बन गए, एक्सेलरेटर लग गया और सारा निज़ाम पहले से बहुत बेहतर है। ठीक हो गया। पिछले 10 साल का अदवार अगर देखे जाए तो बस फिर अल्लाह ही हाफिज है। अल्लाह ही हाफिज है। कहने का मकसद ये है, इनके साथ हम अब आगे भी चलेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि रेलवे के अंदर और क्या बेहतरी आई, क्योंकि जो एक व्लॉगर है ना, वो अपनी आंख के लेंस से ना एक पूरा कैनवस बनाता है और उस कैनवस के तहत वो अपनी शूटिंग करता है। और जब वो शूटिंग करता है और ये रेलवे का तारीखी शतरंज का जो महल खड़ा है इसके बारे में बताता है, तो ज़िंदगी कुछ अलहदा सी ही लगती है। आगे चलते हैं, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो है यहाँ पे है सेक्शंस वो दिखाते हैं। जी राज साहब, ये लाइट क्या है, ये जो लगी होती है पटरियों के दरमियान, इसका क्या यूजेज है? ये है शंटंग सिग्नल। शंटिंग सिग्नल। ये अच्छा, इंजन के लिए होता है। ये इंजन के लिए होता है? जी हाँ। ठीक। ये अभी ऐसे है ना, इस तरह है। इसका मतलब है कि ये इंजन डाउन नहीं है। ठीक है। और जब ये इंजन डाउन होगा ना, वहाँ फॉर एग्जांपल वहाँ पे लोकोमोटिव खड़ा है, ठीक है। तो वो खड़ा रहेगा जब तक ये ऐसे रहेगी। ठीक है। जैसे ही ये लाइन बुझ जाएगी और ये इस तरह चालू हो जाएगी, ठीक है, इसका मतलब ये डाउन हो गया। डाउन हो गया। ओके। फिर लोकोमोटिव आगे जाता है, इसको कहते हैं शंटिंग। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपसे पूछनी थी, ये जो लकड़ी की स्लैबें लगी हुई कुछ, ये क्या पुराने दौर की है? इनका मकसद क्या था? आज तो बड़ा दुनिया का दौर जदीद आ गया, सीमेंट वाली स्लैब अब सीमेंट की लग रही हैं। तो ये लकड़ी की पुराने वक्तों भी हैं, लेकिन लकड़ी की ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि इसमें लचक होती है। ठीक है। तो लेकिन अब चूंकि दौर ख़त्म हो गया है और लकड़ी लगाते क्यों थे? लचक के लिए। लचक के लिए। लचक के उस दौर में टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। लचक के लिए वो गाड़ी को ऐसे ऐसे जंप लेती है ना। आधा पाकिस्तान तो जंगलात खत्म हो गए, जंगल कहाँ था जो यार छांगा मांगा किसने बनाया था? इस मकसद के इस लिए बना लकड़ी के लिए बना था। था? इस मकसद के लिए जी बना हाँ, उसको बसाया गया था लकड़ी की ज़रूरत पूरी करने के लिए। और साहिवाल से हड़प्पा के दरमियान जो जखीरा है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। वहाँ से भी लकड़ी लाई गई थी। व्यूअर्स, आज एक नई चीज़ का इंकशाफ हुआ है कि ये जो लकड़ी है, ये इस मकसद के लिए तब पूरा छांगा मांगा बसाया गया था ताकि रेलवे की लकड़ी की ज़रूरियात पूरी हो, क्योंकि आपको पता है उस वक्त भाप वाले स्टीम वाले इंजन होते थे तो उनमें भी लकड़ी और कोयला ही जलता था। ये सर आपने बड़ा इजाफा किया। आइए चलते हैं मेन प्लेटफॉर्म की तरफ। व्यूअर्स, किसी वक्त में हम देखते थे कि रेलवे को जब आपने लाइंस चेंज करनी होती थी तो कांटा तब्दील करने वाला बंदा होता था, और आज भी मुझे ऐसे लगता था कि जो बड़े बड़े आगे वॉच टावर बने हुए इनके अंदर कांटा तब्दील करने वाला बंदा बैठा होगा, और आज भी हम 1857 के दौर में जी रहे होंगे। लेकिन मेरे सरप्राइज के लिए राज साहब ने कुछ इस मैकेनिज्म के बारे में को बात की, इनसे जानते हैं। ये कौन सा सिस्टम है? CBI, CBI? कंप्यूटर बेस्ड इंटरलॉक। मैं समझा इंडिया की CBI। नहीं, CBI कंप्यूटर बेस्ड इंटरलॉक सिस्टम है ये। ठीक है। ये वो सामने लगा हुआ है CBI ऑफिस, यानी कि उसको कहते हैं TD ऑफिस। ठीक है। ट्रांसैक्शन डिस्पैच, ट्रांसपोर्टेशन डिस्पैच ऑफिस। ठीक है। वहाँ से ये कंट्रोल होता है। ठीक है। और ये पॉइंट चेंज करता है। मतलब जो कांटा अब इलेक्ट्रॉनिकली चेंज होता है। लाहौर से लेके तो रोडी तक ये सारा यही सिस्टम लगा हुआ है, बल्कि कराची तक। ये हम लोग क्यों समझते कि रेलवे आज नहीं, सेमाफोर सिस्टम जो है वो शाहदरा से लेके पेशावर तक है। ठीक है। लेकिन शाहदरा से इधर जितना भी एरिया है वो सारा CBI पे काम कर रहा है। ठीक है। ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड इंटरलॉक इसको बोलते हैं। ये व्यूअर्स, एक नई मालूमात मुझे मिली कि कंप्यूटर बेस्ड इंटरलॉक सिस्टम जो कि कांटा तब्दील अब इलेक्ट्रॉनिकली ही होता है, और ये जो आगे जितने भी इनके वॉच टावर्स है जिसके अंदर पहले मैनुअली कांटा तब्दील किया जाता था, अब वो सिर्फ गोस्ट हाउसेज रह गए। गोस्ट हाउस रह गए, बिल्कुल ऐसा ही है। अंदर गोस्ट ही नजर आते हैं। ये है वो ताकतवर इंजन जो कि आपको और मुझे अपने शोर से ये बात याद दिलाते हैं कि शायद इन्होंने इतना काम किया है कि इस कौम पे एहसान किया। इस एहसान का बदला हम कैसे चुकाएंगे? क्या हम रेलवे को कभी कामयाब बनाएंगे? एक सवालिया निशान मेरे लिए, आपके लिए, आने वाली नस्ल के लिए।
अच्छा, ये एक और बात है राज साहब कि हमारे यहाँ यह बात मशहूर है कि यहाँ पे ज़्यादा अमेरिकन इंजन है, तो ये बात में कितनी को सच्चाई है? नहीं, ज़्यादातर अमेरिकन इंजन तो नहीं है, ये हमारे पास चाइनीज़ भी हैं, ZCU सीरीज के 30 और 20 के। अच्छा। और HGMU 30 जो है 1985 में जर्मनी से आए थे। ठीक है। उस वक्त जर्मनी 2 थे, मशरकी जर्मनी से बन के वो आए थे। ठीक है। 2014 में उनको रिबिल्ड फॉल किया ऑफ गया। बर्लिन से पहले की बात। जी हाँ 89 में जब जर्मन एक हो गए थे ना, और उसके बाद जर्मन से दूसरे इंजन आए थे 30। ठीक है। एंड्रॉस AGE 30 जिसको बोलते हैं। ठीक है। वो भी 30 इंजन आए थे। वो उनमें से आधे से ज़्यादा जो है वो रिहेबिलिटेट होने के लिए अब रिसालपुर जा चुके हैं। अच्छा, एक और बात बहुत सुनी जाती है कि हमारे यहाँ सिर्फ एक कैरेज फैक्ट्री बड़ी जो रीबिल्ड फैक्ट्री है वो रिसालपुर के अंदर है। इंडिया ने तो इतनी बिल्ड की है, आप क्या समझते हैं क्या वजह है? क्या हमारे यहाँ स्किल सेट की कमी है? क्या हम लोग इतने ज़्यादा पीछे क्यों रह गए रेलवे के अंदर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर? इसका जवाब ये है कि जो सबसे एशिया की जो सबसे बड़ी फैक्ट्री है ना, कैरेज एंड वैगन शॉप, वो लाहौर में है। एशिया? यस, आज भी यस, आई एम श्योर। चाइना से भी बड़ी है सर, एशिया की सबसे बड़ी कैरेज फैक्ट्री है ये जो यहाँ पीछे है, मुगलपुरा। जी हाँ। डोंट टेल मी। यस, मेरे लिए तो बड़ी है, वो सरप्राइजिंग। एशियन की बिगेस्ट इनके कैरेज फैक्ट्री है। फिर हमने CFI वहाँ लगाई, कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद। क्या कैपेसिटी भी है? सब कुछ है, काम नहीं होता। नीयत नहीं। हाँ, बस ये कह लो कि वहाँ पे काम नहीं है। देखिए, मैं ये जानता हूँ कि इतने तमाम वसाइल होने के बावजूद अगर रेल पे काम नहीं हो रहा तो ये ज़्यादती है, ये ज़्यादती है, बहुत बड़ी ज़्यादती। बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसको चलाना चाहिए इनको। वहाँ पे आप ये देखें कि हमारी आर्मी के इक्विपमेंट मरम्मत होते हैं। अच्छा, इतनी बड़ी फैक्ट्री है इतनी वो वेल इक्विप्ड है। हाँ जी, बिल्कुल है, वो अंग्रेज ने कायम की हुई है। क्योंकि जो टैंक के नीचे जो पटरी चलती है वो भी मेरे ख्याल में उसका मैकेनिज्म तो वहाँ की बहुत ज़्यादा हैवी मशीनरी हमारे यहाँ कैरेज फैक्ट्री में रीबिल्ड होती है, काम होता है। और जहाँ पे इंजनों की बात है तो इंजन जो ये अमेरिकन इंजन तो अब आए हैं नए, इससे पहले तो 1975 और 79 में आए थे GMU। अब ये इन्होंने मंगवाए हैं पेंसिल्वेनिया से। 20 इंजन मंगवाए थे इन्होंने GU 20 2200 हॉर्स पावर के, और 55 इंजन उन्होंने मंगवाए हैं जो ख्वाजा साद रफीक ने मंगवाए थे। और वाकई उसने रेल पे एहसान किया था। 4500 हॉर्स पावर का इंजन है, तगड़े और इंजन। कमाल का इंजन है। और वो बेसिकली गुड्स ट्रेनों के लिए आए थे। ठीक है। लेकिन अब वो मेल ट्रेनों के साथ भी चल रहे हैं, पैसेंजर ट्रेनों पे भी बिल्कुल चल रहे हैं। अभी आपके सामने गया है ना, वो GU 40 है, 9001 से 9055 तक उसकी सीरीज़ है।